नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका प्लस 24/7 में। तो बात करेंगे क्या 2024 में भी एमपी टेट का एग्ज़ाम हो सकता है, या कि एमपी टेट के अभी जितने भी एग्ज़ाम बाकी हैं, चाहे वर्ग 2 का हो सुपर टेट और चाहे वर्ग 3 का हो प्री टेस्ट और सुपर टेट, ठीक है। तो क्या इनमें सी टेट क्वालिफाई मान्य होगा, एक एक करके एक्सप्लेन से बात करते हैं। लेकिन थोड़े यार उसके पहले एक बैकग्राउंड में जाकर के ये समझते हैं कि टेट क्या है, सी टेट क्या है और सुपर टेट क्या है। तो सी टेट की बात करें तो ये केंद्र सरकार के द्वारा एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो होती है, एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराई जाती है। मतलब सेंट्रल में जितने भी नौकरियां निकलती हैं उसको देने के बाद वो सुपर टेट दे सकते हैं, यानी मेंस परीक्षा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्री एग्जाम, इसके बाद मेंस एग्जाम, ठीक है। तो जैसे केंद्रीय टीचर वैकेंसी की यदि बात करें तो जैसे हो गया आपका एकलव्य हो गया मॉडल स्कूल में, ठीक है। और इसके अलावा केवीएस की वैकेंसी हो गई, केंद्रीय मतलब नवोदय विद्यालय की वैकेंसी हो गई, ठीक है। तो इन सभी में क्या होती है, पहले सीटेट के क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है, इसके बाद इसकी सुपर टेट की एग्ज़ाम होती है, मेंस होती है, और इसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के बाद। लेकिन हाँ, ये सिर्फ टीजीटी और पीआरटी के लिए सीटेट की आवश्यकता होती है। और यदि पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं होती, ओनली फॉर टेट एग्ज़ाम पास होना चाहिए। नहीं, ओनली फॉर मतलब आपके पास बीएड है और डायरेक्ट आप सुपर टेट प्लस इंटरव्यू के माध्यम से पीजीटी में सिलेक्शन होता है। तो ये जो टेट का एग्ज़ाम होता है, एक होता है एस टेट, एक होता है सी टेट। तो जो सी टेट होता है, जैसा अभी मैंने जिक्र किया, केंद्रीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेंट्रल के लिए होता है, और जो एस टेट होता है वो हर स्टेट के लिए होता है। और स्टेट के लिए हर स्टेट अपना अलग अलग स्टेट टेट कराता है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश का हो गया तो यूपी टेट होगा, एमपी का हो गया तो एमपी टेट होगा, हरियाणा का हो गया तो एचपी टेट होगा, ठीक है। राजस्थान का होगा तो रीट होगा, झारखंड का होगा तो जेके टेट होगा। तो इस तरह से हर स्टेट का अपना अलग अलग से टेट एग्जाम होता है। अब आते हैं फाइनली मेन मुद्दे पर, क्या 2024 में एमपी टेट की वैकेंसी फिर से देखने को मिलेगी? तो इसको एक एनालिसिस के थ्रू समझते हैं अपन। तो जैसे मैं बात करूं कि जो झारखंड में अभी देख रहे हैं आप कि लगभग 26,000 टीचरों की पोस्ट निकली है। तो इसका जो फॉर्म भरने का डेट भी निकल गया, ठीक है। और परीक्षा की जो तारीख है वो 12 से 31 जनवरी रखी गई। लेकिन उसके पहले समझिए कि जो झारखंड का एडवर्टाइजमेंट 13/2023 को आया और 2600 टीचर की वैकेंसी थी, जिसमें पीआरटी के 11,000 पोस्ट थे और टीजीटी के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 15,000 पोस्ट थे। जिसमें पीआरटी में ही यदि कहा जाए तो पैरा टीचर 5,469 था पोस्ट, और न्यू था 5,531। अब ये पैरा टीचर क्या होते हैं इसको समझिए। जैसे एमपी में गेस्ट टीचर बोलते हैं अतिथि शिक्षक, उसी तरह वहाँ क्या बोलते हैं, पैरा टीचर, जिनको 50% का रिजर्वेशन मिलता है, पोस्ट आती है तब। तो टीजीटी का था। अब इनका विधिवत फॉर्म भरा लिया गया, लेकिन ये मामला चला जाता है कहाँ, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में अब जैसे इसका एग्ज़ाम होना था 12 से 31 जनवरी के बीच, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे स्टे कर दिया। अब स्टे करने का रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत से जो लास्ट स्टेट टेट का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो एलिजिबिलिटी रखा गया था, जैसे ये सुपर टेट का एग्ज़ाम था कि क्या होना चाहिए, स्टेट टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो लास्ट स्टेट टेट हुआ था 2016 में। इसके वजह से इसको जो हाई कोर्ट है वो मतलब डिले कर दिया कि आप इसमें एक काम कर सकते हैं, या कि कोई भी स्टेट का यदि कोई टेट क्वालिफाई हो, जैसे आपको झारखंड का टेट इम्पोर्टेंट था, जे टेट, ठीक है। लेकिन यदि आप इसमें शामिल होना है, चूँकि 2016 में लास्ट बार इन्होंने स्टेट टेट कराया था, तो चाहे आप एमपी टेट क्वालिफाई हो, चाहे आप यूपी टेट क्वालिफाई हो, चाहे आप बिहार का टेट क्वालिफाई हो, चाहे आप केरला, कहीं के भी यदि आप टेट क्वालिफाई है, यहाँ तक इसके अलावा यदि आप सी टेट भी क्वालिफाई हैं, तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 12 से 31 जनवरी के बीच अब ये मुश्किल ही है कि होगा। अब ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिर से रीओपन होगा, फिर से फॉर्म
भराए जाएंगे। लेकिन इसमें कोर्ट ने एक और ऑर्डर दिया था कि मतलब इसको हर वर्ष कराना था। जो स्टेट टेट का एग्ज़ाम था ये हर वर्ष कराने था, जो एग्जाम गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम नहीं करवाया था। ठीक है, तो इससे एक ये निष्कर्ष निकलता है कि इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी हर साल टेट का एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो पीजीटी का टेट हो और चाहे टीजीटी का टेट हो। अभी तो फिलहाल ग्रेड 3 का जो है उसका टेट हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये था सिस्टम। इसी के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि एमपी में अभी एमपी टेट की एग्ज़ाम हो सकती है 2024 में जनवरी में। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। फिलहाल यदि आपको झारखंड में टीचर बनना है तो आप, यदि आपके पास टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो आप बड़े ही आराम से जा सकते हैं, झारखंड में अपना आवेदन लगा सकते हैं। तो फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या एमपी टेट का एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए 2024 में, और यदि होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हर एक आदमी तक ये बात पहुंच सके कि मध्य प्रदेश में हर एक वर्ष स्टेट टेट का एग्ज़ाम होना चाहिए, जैसे अन्य राज्यों में होता है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया अभी झारखंड सरकार को। ठीक है, और इसी के साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप उस पर जा कर के जुड़ सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा चैनल को शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।